खुरम उठे, सहरी का टाइम हो गया है। खुरम अच्छा अच्छा, चलें तैयारी कर लें, सहरी का टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। सहरी का टाइम हो गया है तो सहरी करते हैं और मेरे ख्याल में डाइनिंग टेबल पे आप लोगों से बातें करते हैं। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं खुरम अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सहरी का टाइम शुरू हो चुका है तो मैंने सोचा कि अब जो सहरी मैं कर रहा हूँ वो भी आपको ज़रा दिखा देते हैं। तो जी जी, ऑमलेट और पराठा से मेरी मिसेज़ बहुत मज़ेदार लजीज़ खाने बनाती हैं, तो पराठा इनका बड़ा ख़ास होता है और ऑमलेट भी, तो वो मैं रोज़ ही खाता हूँ। अच्छा, इसके बाद खजूर बहुत ज़रूरी है। दिन में कम से कम सहरी पर 2 खजूर ज़रूर खाया कीजिए, ये दिन भर आपको भूख कम ही लगने देता है। दही बहुत ज़रूरी है, दही आप थोड़ी सी खा लें अगर सहरी के वक्त, तो दिन भर प्यास जो है वो जाती रहती है। और चाय के बगैर तो सहरी नामुकम्मल है। ये शहद बहुत ज़रूरी है, पराठे के साथ लगा के खा लेता हूँ कभी कभी। अच्छा, जूसेस मैं रेगुलरली रोज़ नहीं पीता हूँ, कभी कभी, बहुत कम। तो अब मैं शुरू करने लगा हूँ। ये मैंने एक रमज़ान पैकेज बनाया है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा, इसे पूरा देखिएगा। ये रमज़ान का महीना जो है ये बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है, ये मग़फ़िरत का महीना है, बख्शिश का महीना है, इबादत का महीना है। फिर इसके अलावा ये बहुत खुशी का महीना है, बहुत खुशियों का महीना है। खुशियों का महीना इसलिए है कि इस महीने में अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ हम पे नाजिल किया, और इससे बड़ी क्या खुशी हो सकती है। कुरान शरीफ एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इट्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, जो एक मैनुअल कहते हैं ना लाइफ का, ये वो है अगर कोई फॉलो करे तो। और फिर ये सेक्रीफाइसेस का भी महीना है, और फिर इसके अलावा ये है कि इस महीने में लोग चैरिटीज़ बहुत करते हैं, बहुत चैरिटीज़ करते हैं। तो हम चलेंगे, आपको दिखाऊंगा कि मस्जिदों में किस तरह इफ्तार होती है, सैकड़ों लोगों के इफ्तार का अरेंजमेंट होता है। और फिर रास्तों में, रोड्स पे, स्ट्रीट्स पे मुसाफिरों को किस तरह इफ्तार कराया जाता है। लेकिन ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता, ये सब प्राइवेट लोग करते हैं, बहुत खुशी की बात है। तो ये स्पिरिट है रमज़ान की, ये ब्लिसफुल रमज़ान है, इसमें फेस्टिविटीज़ भी हैं, कुर्बानियाँ भी हैं। हर इंसान अपनी हैसियत के मुताबिक इसमें इसको सेलिब्रेट करता है इफ्तार के टाइम, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, इवन ऑफिसेज़ में भी। तो आपको ये सब चीज़ें दिखाऊंगा कि लोग किस तरह होटल्स में इफ्तार करते हैं, क्लब्स में करते हैं, फिर मस्जिदों में करते हैं। इसके अलावा जो रिश्तेदार हैं, नियर एंड डियर वंस, वो एक दूसरे को रोज़ा इफ्तार डिनर पर बुलाते हैं, और ये जो खुशियाँ हैं शेयर करते हैं, और रोज़े की जो अल्लाह की बाउंटीज़ हैं ये सब शेयर करते हैं। तो इसको हम इंशाल्लाह पैकेज मैंने बनाया, आप इसको ज़रूर देखिए। और अब क्योंकि अज़ान का वक्त होने वाला है, और मेरी मैसेज जो है वो भी चिल्लाना शुरू कर देंगी किचन से, तो मुझे शुरू कर देना चाहिए अभी। आ जाएं, आप भी आ जाएं, बच्चों आप लोग भी आ जाएं। आज मेरे घर पे इफ्तार डिनर की दावत है। मेरे बहन भाई, उनके बच्चे और लोग आ रहे हैं माशाल्लाह, अबाउट 17-18 लोग होंगे। तो मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह, इंजॉय करेंगे इफ्तार और फिर डिनर। दिखाएं जरा क्या क्या है। पकोड़े, अच्छा ये आलू चने की चाट है, दही बड़े एंड फ्रूट चाट, खजूर, ये दूसरे पकोड़े, ये तो आलू के दूसरे टाइप के, और ये स्पेशल चटनीज है। तो इंशाल्लाह अब इंतज़ार कर रहे हैं इफ्तार में, अब 10 मिनट रह गए। Ariana, How old are you? 7 Where do you study? in Sabotage And where do you live? anymore. What are you doing here? I'm at Dr. with, at my father's house.
For what? I'm here at a star from my papa's daughter's house. Say goodbye to everybody. Goodbye. Now I'm out of here. मेबन मस्जिद है, कराची की सबसे बड़ी मस्जिद। यहाँ पर हर रमज़ान में रोज़ा इफ्तार करवाया जाता है लोगों का। तो आज हम देखते हैं कि यहाँ किस तरह इफ्तार कराते हैं। ये डाउनटाउन कराची एरिया में मौजूद है मस्जिद, बहुत पुरानी मस्जिद है। इस मस्जिद से मेरा बहुत पुराना साथ है। मैंने 8 साल एक आई चंडीगढ़ रोड पर जॉब की थी, तो हर जुमे को मैं यहाँ नमाज मस्जिद की पढ़ने आया करता था। सिर्फ मस्जिद नहीं, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये बिरयानी, स्प्रिंग रोल, फ्रूट, समोसे, ये सब देते हैं। ये वॉलंटरीली देते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। ये बता रहे हैं कि कपड़ा मार्केट जो है उनकी जो मैनेजमेंट है वो भी ये देती है, इफ्तार करवाते हैं। मैं मेमन मस्जिद में मौजूद हूँ और यहाँ पर जब मैंने उनकी मैनेजमेंट से बात की तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर हर रोज़ की बेसिस पे कम से कम 300 लोगों की इफ्तार और रात के खाने का इंतज़ाम होता है। और ये 300 लोग तो वर्किंग डेज़ में होता है, संडे के दिन कुछ ज़्यादा लोग आ जाते हैं, तो तकरीबन 700-800 लोग का इंतज़ाम हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे मेरे पीछे यहाँ पर कितना अच्छा इंतज़ाम है लोगों के लिए। एक तो इफ्तार है, उसके बाद खाना भी है, बिरयानी वगैरह है, पुलाव भी बनती है। तो और ये इतने अच्छे लोग हैं कि बहुत से लोगों ने मुझसे माजरत की बात करने थे। वो नहीं चाह रहे थे कि हम इसका क्रेडिट लें या हम टीवी पर आएँ, लेकिन वैसे उन्होंने मुझे बताया है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सवाब का काम है। और ये कराची में हमारे जितने भी शहर हैं, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह, सबसे ज़्यादा ये जो रुझान है चैरिटी का और ये इफ्तार कराने का, ये कराची में सबसे ज़्यादा है। और उसका बहुत सवाब मिलता है, अजर मिलता है मुसाफिरों के लिए जो कम आमदनी वाले लोग हैं या फिर कुछ ऐसे लोग जो यहाँ से गुज़र रहे हैं रास्ते में और इफ्तार का टाइम हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सवाब की बात है। शरबत का भी, ठंडे शरबत का भी इंतज़ाम है। को दिखाया घर में भी इफ्तार कैसे करते हैं, फिर मैंने आपको मस्जिद में भी इफ्तार दिखाई। अब देखिए ये फूड कोर्ट्स में और फूड स्ट्रीट में कैसे इफ्तार होती है। लोग इफ्तार के टाइम देखिए इफ्तार कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये शॉपिंग मॉल्स में इफ्तार होती है इस तरह।
मैं इस वक्त क्लिफ्टन अंडरपास के पास खड़ा हूँ और पाकिस्तान हेल्पलाइन ट्रस्ट वाले जो है यहाँ लोगों के लिए फ्री इफ्तारी का अरेंज करते हैं। तो मैं जो जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे ज़रा आपकी बात करवाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, अपना ज़रा मुझे तारुफ करवाइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाकिस्तान हेल्पलाइन वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से इस वक्त अफ्तार ड्राइव का इंतजाम किया हुआ है और अलावा क्या दें ताकि हम उनको भी आपके तमाम देखने वालों को मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे पाकिस्तान हेल्पलाइन वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से अफ्तार ड्राइव का इंतजाम किया है। और ये इफ्तार ड्राइव के अलावा भी हमारी दस्तरखान हर जुमेरात और हर हफ्ते को यहाँ पर और इसके अलावा कराची के दीगर मकामात पर यहाँ पर किया जाता है। और पाकिस्तान हेल्पलाइन वेलफेयर ट्रस्ट तमाम तर नौजवानों की एक तहरीक है और इसके अंदर ये इदारा पाकिस्तान हेल्पलाइन वेलफेयर ट्रस्ट अपना ज़रूरतमंदों की खिदमत करते हैं इस वक्त हम। और ज़रूरतमंद घरों के अंदर खवातीन जो शादियों के हवाले से जहेज़ वगैरह का भी एहतमाम किया जाता है और तमाम तर खैर के काम जितने किए जाते हैं तमाम हमारी नौजवान नस्ल हमारे साथ में देखें तमाम नौजवान बच्चे हैं इसमें। और ये अमीर गरीब तमाम तर अहबाब साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये बहुत अच्छी पे मिला रंगुल फसल तफरीक के अलावा सब एक साथ बैठे हुए हैं। आप कैसे थे मोहम्मद तनवीर हुसैन। जल्दी साहब कब से कर रहे हैं आप लोग ये? कमो बेश जब से कोविड स्टार्ट हुआ उसके बाद से 2.5 साल गुजर गए। तो कितने लोगों का अरेंजमेंट हो जाता है? ये इस वक्त कमो बेश आपके सामने 5 से 6 हज़ार आवाम बैठ जाएगी यहाँ पर ना। ये यहाँ से 5 यहाँ से ये पूरा पोर्शन इस वक्त भरा हुआ होगा। जी जी आराम से आएंगे। माशाल्लाह। ये पूरा पोर्शन भरा होगा। राइट साइड पर आप चलना को बात देखिएगा, आपको कैमरा देखेगा यहाँ पे आवाम ही आवाम होगी इंशाल्लाह ताला। और ये कमो बेश देखिए आपके सामने और बेहतरीन बिरयानी का इंतजाम किया गया। ये देखें आपके सामने। बिल्कुल। आप क्या क्या देते हैं इसमें? ये इसके अंदर बिरयानी है और इस वक्त ये रूअफ़ज़ा का इंतजाम किया गया है और खजूर है, पानी की बोतलों का इंतजाम किया गया है, तमाम सब चीज़ें। और ये जो है साहब ये कहाँ से आप दूसरी गाड़ी आई। ये आप लोग क्या फंडिंग ऐसी करते हैं, कैसे करते हैं? ये तमाम हमारे डोनेशन होती है? ये डोनेशन के बेसिस ये डोनेशन हमारे जितने दोस्त हैं हम तमाम आपस के अंदर ही दोस्त तमाम एक साथ करके ताउन करते हैं और उसके बाद जो है ये सारा अंजाम। बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा नहीं काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बस दुआ की दरख्वास्त है, आप लोग दुआ फरमाएं हमारे लिए। ये कब से कर रहे हैं और कब तक? कम 2.5-3 साल से हो रहा है ये हमारा और इंशाल्लाह ताला और आगे भी चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ये कह रहे हैं कि 5 से 6 हज़ार लोग यहाँ इफ्तार कर लेते हैं हर रोज़। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है और ख़ासतौर से कराची में ही होता है और ये कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये था मेरा रमज़ान पैकेज। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और क्योंकि मैंने इसमें आपको दिखाया कि डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट जगहों पे लोग सहरी और इफ्तार कैसे करते हैं। आपको मैंने घर का एटमॉस्फेयर भी दिखाया, आपको मैंने मस्जिद में किस तरह इफ्तार होती है वो भी दिखाया, फिर हमने पार्टीज़ भी देखी, इफ्तार डिनर्स देखे। रमज़ान का महीना है, जा रहा है, दुख भी हो रहा है। आज 27वां रोज़ा है। दुख इस बात का कि पता नहीं अगले साल ये रमज़ान नसीब होगा या नहीं होगा। और ख़ुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया कि इस महीने को हमने पाया और इबादत के काबिल रहे, नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे। ये बहुत नसीब वालों की बात होती है। तो अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अब तक आपने मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब, मेरे वीलॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए।